नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील ठाकुर आपका स्वागत करता हूं सेंसिस टेक्नोलॉजीज यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम वेब डेवलपमेंट का कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं। ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद आप कोई भी वेबसाइट, चाहे वो स्टैटिक हो या डायनेमिक हो, डेवलप कर सकते हैं। और अगर आप आईटी स्टूडेंट्स हैं तो ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद आप किसी भी नेशनल या मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर सकते हैं, या फिर एज अ फ्रीलांसर अपना करियर एज अ वेब डेवलपर स्टार्ट कर सकते हैं। इस कंप्लीट कोर्स में हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हम HTML यूज़ करेंगे। एक नॉर्मल वेबसाइट किस तरह से HTML में डेवलप कर सकते हैं, उसके बाद उसकी स्टाइलिंग कैसे होगी जिसमें हम CSS करेंगे, उसके बाद जावास्क्रिप्ट, फिर बूटस्ट्रैप, वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव कैसे बनाएंगे आप, फिर उसके बाद PHP हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर जिसमें आप सर्वर साइड स्क्रिप्ट्स कैसे यूज़ कर सकते हैं, एक सर्वर के लिए वेबसाइट कैसे बनेगी, आप शॉपिंग कार्ट्स की वेबसाइट कैसे बना सकते हैं, आपका डाटाबेस कैसे सेव होएगा। उसके बाद फिर हम एक CMS यूज़ करेंगे, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जहाँ पे आप कितनी भी बड़ी वेबसाइट्स हो उसको आप बिल्कुल घंटों में इजीली क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। हमने एक फ़ोल्डर क्रिएट करा है HTML नेम का, जिसमें हमने 3 इमेजेस रखी हुई हैं। तो सबसे पहले जो HTML की हमारी कोडिंग होएगी वो हम नोटपैड के अंदर करेंगे। तो हमने यहाँ पे एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्रिएट करा है, तो इसको हम ओपन कर लेते हैं। तो हमारा जो टैग है वो स्टार्ट होएगा HTML से। तो HTML हमारे पास एक टैगिंग लैंग्वेज है जिसको हम हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज बोल देते हैं। इसके अंदर हमारे पास दो सेक्शन आएंगे, हेड सेक्शन है एंड बॉडी सेक्शन। अभी हमने दो सेक्शंस क्रिएट करे हैं, एक हेड सेक्शन है और एक हमारे पास बॉडी सेक्शन आ गया। हमारा जो कोड है वो HTML से स्टार्ट हुआ और HTML पे एंड हो गया। यहाँ पे दो तरह के टैग्स आएंगे हमारे पास, एक सिंगुलर टैग है और एक पेयर्ड टैग है। सिंगुलर टैग्स वो होंगे जिनको हमें बंद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पेयर्ड टैग हमारे पास क्या आएंगे, जिनको हमें स्टार्ट करना है और बंद भी करना है। आप देखेंगे हमने HTML को स्टार्ट करा और HTML को बंद भी कर दिया। जब टैग स्टार्ट होएगा वो नॉर्मल इस तरह से होएगा, जब उसको हम बंद करेंगे तो हम वहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश यूज़ करेंगे। ठीक है। उसके बाद हेड सेक्शन के अंदर हम टैग यूज़ कर सकते हैं टाइटल, किसी भी अपने वेब पेज को टाइटल देने के लिए। तो यहाँ पे हम सिंपली हेलो वेलकम लिख देते हैं और टाइटल पेज हमने यहाँ पे टाइटल टैग क्लोज कर दिया। उसके बाद बॉडी सेक्शन में आए हम। जितना भी हमें वेब ब्राउज़र के बॉडी पे पूरे के पूरे पेज पे जो कंटेंट डिस्प्ले होएगा वो सारे का सारा हमें बॉडी सेक्शन के अंदर लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम सिंपल लिख देते हैं दिस इज़ आवर फर्स्ट वेब पेज। ठीक है। अभी इसको हम सेव करते हैं। और सेव कहाँ पे कर रहे हैं हम, डेस्कटॉप में हमने एक फ़ोल्डर क्रिएट करा था HTML। इस पेज को हमने नेम दिया है index.html। तो ये हमारा पहला पेज है, हमने इसको नेम दे दिया index.html। तो जैसे ही हम इसको सेव करेंगे आप देखेंगे, सॉरी ये TXT में सेव हो गया, हमें इसे HTML में सेव करना है, index.html। तो यहाँ पे जो एक्सटेंशन है वो HTML है। ठीक है। तो जैसे ही आप इसको सेव करेंगे आप देखेंगे यहाँ पे ब्राउज़र का साइन आ गया है। तो हम इसको रन कर सकते हैं डायरेक्टली। ओपन विद एज में ही हम माइक्रोसॉफ्ट एज एज अ ब्राउज़र किस कर सकते हैं, में आप ओपन कर सकते हैं इसको। अभी थोड़ा हम स्क्रीन एडजस्ट कर लेते हैं। तो आगे जो कोड यूज़ करेंगे हम साथ में ही हम इसको चेक भी करते जाएंगे कि जो हमारा कोड है वो क्या इफ़ेक्ट डाल रहा है हमारे पेज के ऊपर। तो आपने देखा जो हमने टाइटल के अंदर दिया है हेलो वेलकम, वो हमारा URL की टैब के ऊपर आ गया यहाँ पे। उसके बाद बॉडी सेक्शन में हमने यूज़ करा दिस इज़ अवर फर्स्ट वेब पेज, एक टेक्स्ट लाइन लिखी है तो वो टेक्स्ट लाइन एज इट इज़ डिस्प्ले हो गई। अब बॉडी के अंदर हमारे पास दो चीज़ें आएंगी। एक चीज़ है हमारे पास टैग और साथ में आएंगे टैग के एट्रीब्यूट्स।
तो बॉडी टैग है। अगर हमें इसको कलर देना है तो हम टैग यूज़ करेंगे bg कलर इज इक्वल टू, तो आप कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम इसको सेव करेंगे, इधर जाके आप रिफ्रेश करेंगे तो देखेंगे वो बड़ा आपका टैग इफेक्ट कर जाएगा पेज के ऊपर। तो हम जो कलर है वो थोड़ा लाइट कर देते हैं। हमने कलर यूज़ करा स्काई ब्लू। दो तरह से कलर यूज़ कर सकते हैं आप। एक तो कलर का नेम आ गया, तो आपको नेम तो कुछ थोड़े से ही याद होंगे। एक हम यहाँ पे कलर कोड यूज़ कर सकते हैं, जो आप हैश से स्टार्ट कर सकते हैं। 6 डिजिट होएगा और हेक्साडेसिमल कोड है, ठीक है। इन कोड्स को हम आगे जाके डिस्क्राइब करेंगे, ये आप कैसे देख सकते हैं। तो फिलहाल हम कोई भी कोड यूज़ कर लेते हैं। तो हमने AAEFF लिखा, हम इसको सेव करके रिफ्रेश करते हैं तो आप देखेंगे हमारे पास ये कलर आ गया है। उसके बाद हमने जो लाइन लिखी है यहाँ पे कुछ टैग्स इंप्लीमेंट करते हैं। तो सबसे पहला टैग हमने यूज़ करा यहाँ पे बोल्ड, बी टैग, टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए, फिर इटैलिक टैग और फिर अंडरलाइन टैग। और जैसे ही ये टैग का इम्पैक्ट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, हमें लग रहा है कि हमें इसके आगे ये बड़े टैग्स नहीं यूज़ करने, तो हम इनको क्लोज कर देंगे। जैसे हमने बोल्ड टैग क्लोज कर दिया, उसके बाद इटैलिक टैग, उसके बाद अंडरलाइन टैग। इसको सेव करके हम यहाँ पे चलाते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे बोल्ड हो गई है हमारी टेक्स्ट, और इटैलिक और अंडरलाइन। तो यहाँ पे 3 टैग यूज़ करें हमने, बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन। उसके बाद हेडिंग टैग है हमारे पास, जिसमें हम हेडिंग्स दे सकते हैं। H1, H2, H4, हेडिंग 4। तो ये हमारे पास H1 से लेके H6 तक हैं। एंड H6। तो हम इसको रिफ्रेश करके यहाँ पे चलाते हैं। अब देखेंगे हेडिंग 1 में हमारे पास टेक्स्ट थोड़ी बड़ी आएगी, हेडिंग 2 में थोड़ी छोटी है, हेडिंग 3 में थोड़ी उससे छोटी, और हेडिंग जो लास्ट है, ठीक है, यहाँ पे हम चेंज कर देते हैं 5 एंड 6। जो 6 में है वो क्या है, हमारे पास सबसे छोटी टेक्स्ट आएगी। तो ये आप हेडिंग्स वगैरह देने के लिए टैग यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। अभी उसके बाद हमने यहाँ पे एक इमेज लगानी है, ठीक है। इमेज लगाने के लिए हम टैग यूज़ करेंगे img src, उसका सोर्स देने के लिए कि वो जो इमेज है वो कहाँ से आएगी। उसके बाद हम हाइट और विड्थ यूज़ कर सकते हैं इमेज के लिए, हाइट और विड्थ। अभी जो इमेज का सोर्स दे रहे हैं हमने जो अपना HTML का पेज है वो हमने सेव करा है HTML नेम फोल्डर के अंदर, और हमारे पास यहाँ पे कुछ इमेजेस भी पड़ी हुई हैं। तो यहाँ पे हम किसी भी इमेज को ले लेते हैं, web2.jpg, web2.jpg, और उसकी हाइट और विड्थ हमने दे दी। यहाँ पे हम पिक्सल्स में भी यूज़ कर सकते हैं और परसेंटेज में भी यूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल हम पिक्सल्स में यूज़ कर रहे हैं, 300 पिक्सल्स, 300 पिक्सल्स। ठीक, आप देखेंगे ये फ़ोटो आ गई है हमारे पास यहाँ पे। आप थोड़ा सा साइज इसका इंक्रीज़ करके देखेंगे तो आपको थोड़ा इम्पैक्ट भी पता लग जाएगा इसमें, ठीक है। ये फ़ोटो आप इस तरह से कहीं पे भी लगा सकते हैं। उसमें हमने टैग यूज़ करा है img, और एट्रीब्यूट्स हैं हमारे पास सोर्स, हाइट एंड विड्थ। ये तो आ गए हमारे पास सिंपल टैग, जिसमें हमने बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, हेडिंग्स टैग और इमेज टैग देखे। अब नेक्स्ट में हम देखेंगे कि हम टेबल्स किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं और एक नॉर्मल वेब पेज को किस तरह से हम स्ट्रक्चर में लेके आ सकते हैं। तो उसके लिए हमने क्या करा, एक नया पेज ओपन करते हैं हम, फाइल न्यू। तो जो ये वाला पेज था हमारा, हमने इसको सेव कर दिया है। तो ये भी हमने HTML से स्टार्ट करा, हेड टैग, बॉडी टैग एंड
बॉडी क्लोज कर दी हमने यहाँ पे एंड HTML। तो जो हमारा बाकी टैग्स आ जाएंगे वो सारे के सारे बॉडी सेक्शन में आ जाएंगे। अभी इस पेज को भी हम एक बार सेव कर लेते हैं अपने सेम फोल्डर के अंदर, HTML वाले फोल्डर के अंदर। तो यहाँ पे दो पेजेस बने हैं, एक हमने index.html बनाया और दूसरा जो पेज है हमारा, हम इसको नेम सेव कर देते हैं table.html। तो उस पेज को आप डायरेक्टली वेब ब्राउज़र से ही ओपन कर देते हैं। पहले हम इसको एक इंट्रोडक्शन दे देते हैं, जैसे यहाँ पे हमने सिंपल टेबल लिखा। तो आप देखेंगे पाथ सारा वैसे का वैसे ही है। यहाँ पे हम डायरेक्टली लिख सकते हैं table.html। तो आप देखेंगे ये टैग यहाँ पे आ गया। अभी जितनी भी आपकी वेब पेज की स्ट्रक्चर होगी वो हम टेबल में लेके आ सकते हैं, जिसमें आप हेडर डिज़ाइन कर सकते हैं, मेनूज़ डिज़ाइन कर सकते हैं, जिसमें आपके होम, प्रोडक्ट्स, अबाउट अस, इस तरह से मेनूज़ आ जाएंगे। और उसके बाद कंटेंट को पूरे को डिज़ाइन कर सकते हैं और लास्ट में फुटर पार्ट आ जाएगा। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास टैग है टेबल। टेबल के अंदर क्या होंगे, हमारे पास रोज़ होंगे एंड कॉलम्स होंगे। तो यहाँ पे टेबल डिज़ाइन करने से पहले हम इसको बॉर्डर दे देते हैं। इसमें मैंने बॉर्डर इसको 1 दे दिया है और हाइट विड्थ, और जो टेबल है उसको हमने हाइट दी है 40 पिक्सल्स। और जो विड्थ है ये आप परसेंटेज में भी दे सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे पिक्सल यूज़ करा है, इसमें हम एक बार परसेंटेज यूज़ करके देखते हैं, आपको थोड़ा डिफरेंस पता लग जाएगा इसमें। तो हमने टेबल यहाँ पे क्लोज कर दिया। टेबल के अंदर क्या होंगे हमारे पास, टेबल रो एंड टेबल डाटा। TD मीन्स कॉलम बनेंगे, टेबल रो से टेबल रो डिफाइन होगी। और जब टेबल का स्कोप खत्म हो जाएगा तो हम टेबल को क्लोज कर देंगे। यहाँ पे हमने टेबल रो और टेबल रो क्लोज कर दिया और यहाँ पे हमने सिंपली लिखा ये हमारे वेबसाइट का हेडर सेक्शन है। तो आप किसी भी वेबसाइट में देखेंगे, हम जो यहाँ पे एक वेब पेज डेवलप करने वाले हैं उसमें हम 4 सेक्शन डेवलप करेंगे, जिसमें हेडर्स होएगा, मेनू होएगा, कंटेंट एंड लास्ट पार्ट में फुटर होएगा। तो हम ये जो सबसे पहला सेक्शन है हमारा, हम यहाँ पे डेवलप कर रहे हैं हेडर सेक्शन। तो हमने सिंपली यहाँ पे हेडर सेक्शन लिख दिया और इसको रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे ये आ गया हमारे पास इस तरह से। ये TD क्लोज करनी है हमें। अभी इसको एक कलर दे देते हैं, BG कलर इज इक्वल टू #11। ठीक है, तो मैंने ऐसे ही कोई यूज़ कर दिया, इसको देख लेते हैं कौन सा कलर आता है। तो इस तरह का कलर आ गया हमारे पास। ये हेडिंग हटा देते हैं हम। तो ये हमारा पहला सेक्शन है जिसमें हम हेडर डेवलप कर रहे हैं। हेडर को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। अगर एक जगह पे हमने फ़ोटो लगानी है या दूसरी जगह पे हम उसका वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं, तो हमने कॉलम इसमें 2 क्रिएट कर दिए हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोगो लगा सकते हैं और यहाँ पे हम जैसे कोई भी वेबसाइट बना रहे हैं हम, तो हम उसको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं और हमने उसको हेडिंग में दे दिया, यहाँ पे H1 हेडिंग। आप देखेंगे इस तरह से आ गया ये। इसमें हम कलर भी दे सकते हैं, उसके लिए हम एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे। अब देखेंगे आप टेबल के जो हमारा टैग है उसके बाद जो एट्रीब्यूट्स है उसमें स्पेस देनी है हमेशा। तो यहाँ पे हम BG कलर इज इक्वल टू हैश, कोई भी यूज़ कर दिया हमने फ़िलहाल। तो हमारे पास ये कलर आ गया है। ठीक, जो कलर कोड हैं उसमें आप 0 to 9 और A to F यूज़ कर सकते हैं, मीन्स ये हेक्साडेसिमल कोड है। तो ये हमारा पहला सेक्शन डेवलप हो गया है। उसके बाद हमें मीनूज़ वाला पार्ट डेवलप करना है, तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं जरा। और उसमें क्या करें, जो हमने हाइट थी हमने सिर्फ 20 पिक्सल रख लेते हैं। और जो विड्थ सेम है हमारे पास बॉर्डर और इसका कलर थोड़ा सा हमने चेंज कर दिया। और जो टेबल है यहाँ पे टेबल क्लोज कर दिया। टेबल रो
टेबल डाटा। टेबल डाटा में अब हम मीनूज भी डेवलप कर देते हैं साथ में। यहाँ पे हमारा टेबल रो क्लोज हो गया। तो इसका कलर थोड़ा डार्क आ रहा है, हम इसको थोड़ा सा लाइट कर देते हैं। कि दो सेक्शन डेवलप हो गए हमारे, जिसमें हेडर सेक्शन है और मीनूज का सेक्शन है, और तीसरा पार्ट हमारे पास आ जाएगा कंटेंट सेक्शन। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हम साइज इंक्रीज़ कर देते हैं। जो हाइट है हमारी हमने वो कर दिया 500 पिक्सल्स। अब देखेंगे हाइट इस तरह से आ जाएगी, थोड़ा कम कर देते हैं, 500 की बजाय 400 कर देते हैं। ठीक है, आप देखेंगे हमने यहाँ पे टीडी के अंदर एक एट्रीब्यूट यूज़ करा है हाइट, क्योंकि हमें जो वेलकम लिखा था उसकी हाइट थोड़ी कम चाहिए थी, और जो टेबल है उसका थोड़ा कलर भी हम चेंज कर देते हैं अभी। तो इसको हमने फिलहाल वाइट सा, थोड़ा वाइट आ जाएगा ये। और इसका जो बॉर्डर है वो हमने कर दिया यहाँ पे 0। तो ये इस तरह से आ जाएगा, और जो डिस्क्रिप्शन के साथ ही है हम यहाँ पे एक फ़ोटो यूज़ कर देते हैं। तो उसका हमें नेम पता है web2.jpg, और हाइट विड्थ दे देते हैं उसको एक। फोर 400 पिक्सल्स। ठीक है, तो ये हमारे पास फ़ोटो आ गई है इस तरह से। थोड़ा छोटा कर देते हैं इसको, 300 पिक्सल्स और 300 पिक्सल्स। और लास्ट पार्ट आएगा हमारे पास फुटर पार्ट। तो किसी भी टेबल को हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने सिंपली कुछ नहीं यूज़ करा, एक कॉपीराइट का साइन, सेमीकोलन लगाया, इससे हमारे पास कॉपीराइट का साइन आ जाएगा, और डिज़ाइन्ड बाय टेबल क्लोज कर दिया हमने। अभी हम इसको रिफ्रेश करके देखते हैं। अभी देखेंगे आप, इसका थोड़ा हाइट ज़्यादा है, तो इसका हाइट थोड़ा सा कम कर देते हैं हम। हमने 20 पिक्सल्स ही रहने दिया। रिफ्रेश करा और देखेंगे आप, इस तरह से आ जाएगा ये। और इसको बॉर्डर हमने थोड़ा 1, और जो हमारा हेडर सेक्शन था यहाँ पे बॉर्डर 0 कर दिया हमने। मीन्स बड़ा 1 रखना है हमें, और जो हेडर है वहाँ पे 0 कर देते हैं। ठीक है, अभी हम इसको थोड़ा, जो हमने बनाया है वो कुछ इस तरह से बना है। अभी एक और चीज़ जो हम यहाँ पे कर सकते हैं, कि जो हमारा पूरे का पूरा टेबल है, जब पूरी की पूरी स्ट्रक्चर है वो सेंटर में आनी चाहिए। तो एक एट्रीब्यूट है हमारे पास टेबल के अंदर, अलाइन इज इक्वल टू सेंटर। तो वो सभी टेबल्स में यूज़ कर देते हैं हम, जो हमने 4 टेबल अलग अलग से क्रिएट करे हैं। ठीक है, तो हमारा अभी जो टेबल है सारे का सारा, वो स्ट्रक्चर सेंटर में आ गई है।
हेडर सेक्शन में यहाँ पे हम लोगो लगा सकते हैं, साथ में हमने डिस्क्रिप्शन दी है और मेनूज क्रिएट करे हैं, होम, प्रोडक्ट, अबाउट अस एंड कॉन्टैक्ट अस, और एक फ़ोटो लगाई है। जो अभी तक हमने जो टैग्स डिस्कस करे हैं उसमें हमारे पास टेबल टैग है, टेबल के अंदर टेबल रो, टेबल डाटा, और उसके कुछ एट्रीब्यूट्स आ गए हैं बीच में, जिसमें हमने अलाइनमेंट देखी है टेबल की, सेंटर कैसे कर सकते हैं हम, बीजी कलर, बैकग्राउंड में कलर कैसे दे सकते हैं, बॉर्डर, हाइट एंड विड्थ। तो अभी जो इसमें नेक्स्ट सेक्शन होएगा वहाँ पे हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि हमने जो लिंक बनाए हैं, होम, प्रोडक्ट, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, हम इनको लिंक किस तरह से कर सकते हैं आगे जाके। तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, हम इनके लिंक्स क्रिएट करेंगे, और जब हम होम पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास होम पेज ओपन होएगा, प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे तो प्रोडक्ट वाला पेज अलग से ओपन हो जाएगा, अबाउट अस करेंगे तो अबाउट अस का पेज अलग से क्लिक हो जाएगा। तो ये जो एक नॉर्मल स्टैटिक वेबसाइट है, ठीक है, ये हमारी क्रिएट हो जाएगी। इसमें हमने सिंपल टैग्स यूज़ करे हैं, बिल्कुल सिंपल टैग्स हैं HTML के अंदर। तो इस तरह से आप HTML के सिंपल टैग्स यूज़ करके कोई भी नॉर्मल स्टैटिक वेबसाइट्स बना सकते हैं। इसके आगे जाके जब HTML हमारा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हमारे पास कई टूल्स हैं, जैसे बूटस्ट्रैप है जिसके अंदर हम रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बना सकते हैं जो प्रॉपर डायनामिक बन जाएगी। उसके बाद सर्वर साइड स्क्रिप्ट्स में जाएंगे हम, तो वहाँ पे PHP यूज़ करेंगे, MySQL यूज़ करके उसमें डाटाबेस भी हम ऐड कर सकते हैं। दोस्तों ये कोर्स काफ़ी लंबा होने वाला है, तो आप एक तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए ताकि सबसे पहले वीडियोस आपके पास पहुंचे।